वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट के हवाले से हमने रोज़ बात करनी होती है क्योंकि आज से एशिया कप का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान की हालिया सीरीज़ में कामयाबी ने टीम का एतमाद भी मज़ीद बढ़ा दिया है। और अब सबकी नज़रें सबसे बड़े टाकरे पर हैं और सबसे बड़े टाकरे की जब मैं बात करती हूँ तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान बामुकाबला भारत ही होता है। और हैरत अंगेज तौर पर इस बड़े मैच के टिकट्स अब तक मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त नहीं हुए। ये गैर मामूली बात है क्योंकि उमूमन इस मैच के टिकट्स चंद ही मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। और आखिर इस बार क्या वजह है, क्यों ताख़ीर हुई है? क्या लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई है या फिर बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा जैसे जो बड़े नाम थे हमारे सामने, उनकी गैर मौजूदगी है? असल मामला क्या है, आज के शो में हम ये तमाम तर जवाबात जानेंगे। बिल्कुल ऐसी। और आज जवाबात ये हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़किया निगार, स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब शुएब जट साहब मौजूद है। जट साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सर, सबसे पहले गज़ल ने पूरा आपको एक बैकग्राउंड बता दिया कि एशिया कप तो हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में भी नोट कर रहा हूँ कि इस तरह की हाइप नहीं है। टीवी चैनल्स देखें तो वहाँ पे आपको एशिया कप की हाइप नज़र नहीं आती, अवाम में देखें तो आपको एशिया कप की हाइप नज़र नहीं आती, लेकिन दुबई में भी इसकी हाइप नहीं बना सका जो एशिया कप की मैनेजमेंट है कि अभी तक इतने बड़े मैच के टिकट फ़रोख्त नहीं हो सके। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? हसनैन, बहुत शुक्रिया। गज़ल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गज़ल का मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि ये बहुत शरारती हैं, खामोशी से शरारत कर जाती हैं। इन्होंने ओपनिंग ही जो है वो इस तरीके से की है कि मजबूरन मुझे सच बोलना पड़ेगा और फिर लोग कहेंगे कि यार नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन सच ज़ाहिर है सामने लाना है। कल गज़ल ने जाते जाते ये बात कही थी कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सच बोला जा सकता है विदाउट सेंसर। तो चलें सच सुने फिर। बात यह है कि जब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान उसका मेजबान था चैंपियंस ट्रॉफी का। आप जाके देखें कि उस टाइम भी मैं बात कर रहा था, आपके टीवी चैनल पे भी ये बात की थी कि पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तानी शायकीन को वीजे नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वहां पे जो है वो इंटरटेन नहीं किया गया था। और वही एपिसोड अभी भी दोहराई जा रही है, अभी भी यही है। एक तरफ इंडिया जो है, आप इंडियन मीडिया को जाके देखें कि उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है, वो अभी भी मुहिम चला रहे हैं कि जी ये मैच क्यों इंडियन टीम खेल रही है, वो इसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। हाँ। जो इंडियन मीडिया है, मीनवाइल क्या हुआ कि हमेशा से जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आते थे तो आपने कभी पाक भारत टाकरा के नाम से, कभी पाक भारत मार्का के नाम से, और ये ज्वाइंट ट्रांसमिशन होती थी पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की, दोनों जानिब जो है वो हाइप बन जाता था। इस मरतबा भारत के मीडिया ने, जो मेरी इतलात है, जो कोल्ड शोल्डर्स दिए हुए हैं। जब उन्होंने कोल्ड शोल्डर्स दिए हुए हैं तो मीडिया की हाइप तो आपको वो नजर नहीं आ रही। मीडिया का जवाब तो ये हो गया। अब जो बात आप कर रहे हैं कि टिकट सेल नहीं हो रहे, मैं देख रहा था ऐसी वो सोशल मीडिया से, मेरे इंडिया के एक पता नहीं वो जर्नलिस्ट, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, जो पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले आए भी हुए थे, और लोग उनके मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनके तरफ लपक रहे थे, वो जब बॉर्डर पार गए वापस तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। जी, उनका मैं विक्रांत गुप्ता। जो है ना वो क्लिप, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता उनका, क्लिप मैं देख रहा था कि उस क्लिप में वो कह रहे थे कि जी चलते चलते मैंने सुना उसका कि बाबर आजम नहीं है तो इस वजह से टिकट नहीं बिक रही। यार हाँ। खुदा का वास्ते, मतलब इतनी भोंडी स्टेटमेंट देते हुए बंदा यही सोच लेता है कि यार लोग मुझे सीनियर कंसीडर करते हैं। आप ये समझते हैं पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं आया, वसीम अकरम से बड़े सुपरस्टार नहीं आए, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये बड़े सुपरस्टार से ये चले गए तो क्या स्टेडियम खाली हो गए थे? इन सबके जाने के बावजूद स्टेडियम भरते रहे हैं, अभी भी स्टेडियम भरते जाएंगे। स्टेडियम भरते हैं टीम की जीत से। यस। इस टीम को जीत नहीं मिल रही थी, अब पाकिस्तान को जो जीत मिली है अफगानिस्तान के खिलाफ, हालांकि ये छोटी साइड है, लेकिन क्योंकि माजी करीब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मुश्किल टाइम दिया हुआ था, इस वजह से पाकिस्तान इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। वरना माजी में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराता था, कोई उसको घास भी नहीं डालता था। वजह ये थी कि अफगानिस्तान छोटी टीम थी, तो इसी वजह छोटी टीम ने टफ टाइम दिया तो उसके मैच में लोगों को दिलचस्पी हुई। पाकिस्तान जब बड़ी टीमों को हराएगी तो लोगों की उसमें दिलचस्पी होगी। अब आ जाए कि इंडिया जो टिकट सेल नहीं हो रहे, भारत की मीडिया ने ये जो है ना वावेला मचाया हुआ है कि इस मैच का बाइकआउट होना चाहिए। उस वावेले के तहत उनका जो एक उन्होंने सेंटीमेंट छेड़ दिया है कि जी ये हमसे वॉर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनके जो लोग हैं जो इंडिया में बड़ी तादाद में जो अफोर्ड कर सकते हैं इस टिकट को, महंगा टिकट रखा जाता है हमेशा पाकिस्तान इंडिया का, वो इंडियन है और इंडियन टिकट खरीद ही नहीं रहे। पाकिस्तानी
ज्यादातर यूएई में जो काम करती हैं वो बेचारा मजदूर तबका है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना महंगा टिकट लेके चला जाए। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब कौन हो सकते थे, वो हो सकते थे जो पाकिस्तान से जाते और जाके मैच भी देखते। तो हाँ। पाकिस्तानियों के तो वीजों में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरी को तो छोड़ें, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी इतलात के मुताबिक चंद फिंगर टिप्स में जर्नलिस्ट हैं जिनको इस जो इवेंट के लिए एक्रेडिटेशन जारी की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में चाहे उसके शायकीन हो चाहे उसके सहाफ़ी हो, वो बेचारे मजबूर हैं, उनको वीजे नहीं मिल रहे, उनको दीगर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो फिर कैसे डॉक्टर जाके साहब, वो ये तो स्टेडियम आपने भरेंगे? बात की है कि अब एक वीज़ों वाला इशू तो है ही। इसके अलावा भी जो आप बात कर रहे थे कि जो बाबर आजम नहीं है, जो उन्होंने जिक्र किया उस हवाले से, लेकिन मुझे ये बताएं कि खैर चलें, टिकट्स की बात तो हो गई। अब जब ये मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको लगता है कि ये शिद्दत से दोनों टीमें मैच खेलेंगी, एक जोश जरूर होगा दोनों साइड से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सख्त है, थोड़ी लोगों को लगेगी भी। ये एक मैच नहीं है। ये जो हालिया बॉर्डर टेंशन हुई है उसके बाद ये एक मैच नहीं है। हालांकि मैं इस बात को एडवोकेट करता हूं कि खेल को खेल ही रखना चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इसको एक क्रिकेट की गेम के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको किसी तौर से भी किसी भी वार से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब वहां पे जो भारत में बात हो रही है कि जी इन्होंने आसमानों पे, अब तो इंडियन खुद आके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर टेंशन हुई थी, जब वहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक की बातें हुई थी, तो 6-0 का स्कोर पाकिस्तान का रहा था। तो अब उस 6-0 के बाद वो आसमान की जंग थी, अब मैदान की जंग है। तो हाइप तो इसका बहुत बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। लेकिन खिलाड़ियों पे ये प्रेशर जरूर होगा। उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि 6-0 के बाद हमें 7-0 करना है, हमें ये मैच जीतना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा इसका दबाव है और मुझे ये भी इल्म है कि किस तरीके से उनको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कुछ भी करो, ये मैच जीत के दिखाओ, ठीक है ना। तो ये प्रेशर पाकिस्तान कैंप में बहुत ज्यादा है। इंडिया का मामला ये है कि इंडिया के पास इस टाइम बड़े नाम नहीं है, उनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन उधर भी ये टेंशन जरूर है कि अगर हम ये मैच हार गए तो हमें फिर जो है ना अवाम नहीं छोड़ेगी, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो ये दोनों रद्द-ए-अमल इन दोनों टीमों को अंडर परफॉर्म करवा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस मैच में चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई फेवरेट नहीं होगा। दोनों अंडर प्रेशर खेल रहे होंगे। दोनों को ये पता होगा कि अगर जरा सा भी कोई मसला हो गया तो फिर इनके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो उनसे उनको जोचना पड़ सकता है। ठीक हो गया। जज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इस जो एशिया कप है उसमें हमें वीज़े नहीं मिल रहे, सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन नहीं मिल रही, बहुत कुछ नहीं हो रहा। तो सर, मैंने सिर्फ याद करवाना था कि एशिया कप के जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। सो नकवी साहब के होते हुए भी पाकिस्तानियों को परेशानी है, वज़ीर दाखिला भी हैं वो हमारे। सो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही सर। सर, चैंपियंस ट्रॉफी आपका इवेंट था, उससे पहले मोहसिन नकवी के जो बुलंदो बांग दावे थे, सीना ठोक के वो कहते थे कि भारत को आना ही पड़ेगा। वो मैच को तो छोड़ें, आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी थी उसको आप कश्मीर ले जाके उसकी जो है वो सेरेमनी नहीं करवा सके थे, ठीक है। हालांकि आप कह रहे थे कि जब इंडिया ने 2019 का वर्ल्ड कप लद्दाख लेकर गया था तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को कश्मीर लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेके जा सके। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेशक मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है, एसीसी के सरबराह हैं, लेकिन मत भूलें आईसीसी का सरबराह जो है वो जेशा है और जेशा बहुत मजबूत है। तो इस एशिया कप में भी जेशा ही रूल करता हुआ दिखाई देगा आपको। सही। अच्छा जट साहब, जैसे आप पिछले सवाल के जवाब में प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो मेरा सवाल भी आपसे यही था कि प्रेशर किस पर होगा, जिसको आपने क्लियर किया कि इस दफ़ा ना कोई पाकिस्तान फेवरेट है और ना ही इंडिया होगा। प्रेशर दोनों जानिब ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमेशा हम ऐसे सोचते हैं, ये समझते हैं ना कि जो टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है तो उस पर शायद प्रेशर ज़्यादा है। अभी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, जिसमें हमें एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो नज़र आई, लेकिन एक टीम वर्क भी था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है, मतलब जो मैच आ रहा है पाकिस्तान और भारत का? मैं हंस ही रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हंसने के अलावा। मैंने आपको भी बताया ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जो है वो सिर्फ इस वजह से अहमियत की हामिल है कि रिसेंट पास में अफगानिस्तान ने आपको हराया भी है, आपको टफ टाइम भी दिया है। हाँ। ठीक है, आपको याद होगा वो मैच एशिया कप का ही गालिबन मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्नैन मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जब नसीम शाह ने आखिर में आके छक्के लगा के आपकी इज्जत बचाई थी।
सही है। इसके बाद फिर आपको वो मैच भी याद होगा जब अफगानिस्तान के शायकीन ने इसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तूफान बदतमीजी बर्पा किया था। तो उस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया था। फिर वर्ल्ड कप में जो 2023 का हुआ था, वर्ल्ड कप 2019 मैंने उससे पहले गलत कह दिया, तो 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तो उसमें भी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, तो तब भी एक टेंस का माहौल हो गया था। तो इस वजह से जो है ना ये मैच अहमियत इख्तियार कर गया था। अदरवाइज अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान हमेशा से प्रेशर गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, बड़े गेम में परफॉर्म नहीं कर पाते, अलबत्ता छोटे मैचेस में वो बड़ा परफॉर्म कर जाते हैं। तो इस एशिया कप में भी हो सकता है कि आपको राउंड मैच में जो है वो अफगानिस्तान बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन असल इम्तिहान जो मैंने आपके गुज़िश्ता शो में भी बात की थी, असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान का कि आप जो है वो भारत को किस तरह टैकल करेंगे। बिल्कुल 14 सितंबर को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, क्योंकि मुकाबला तो सबसे बड़ा इंडिया पाकिस्तान का है, कहने को एशिया कप का आगाज आज से हो रहा है, लेकिन जितने भी मैचेस हैं हांगकांग, अफगानिस्तान, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट मैच जो कि संडे को होना है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। सो कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू इंडिया टीम, जहां पे विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन आप उनकी क्रिकेट फर्टर्निटी को या जिस प्रोसेस से वहां पे लड़का आता है उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या वहां पे भी अब एक्सपीरियंस की कमी हो चुकी है और आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगर टीम्स को देखा जाए तो एक तगड़ा मैच या फिर इक्वालिटी पे मैच नजर आएगा? देखिए हसनैन, आप क्रिकेट को बड़े अच्छे से समझते हैं, आप खुद कमेंटेटर हैं, इसलिए आप मुझसे कम से कम ज्यादा आप क्रिकेट जानते हैं। देखिए बात ये है कि इंडिया में इस टाइम इंडिया की क्रिकेट उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उस बुलंदी पे जा चुकी है कि उनका खिलाड़ी आने से पहले सुपरस्टार होता है। उसने खेला नहीं होता, लेकिन वो पहले ही स्टार बन चुका होता है। बना देते हैं ऐसे। बिल्कुल, उसने हाइप के अलावा वो परफॉर्म करके आ रहा होता है। परफॉर्म भी बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तान में क्रिकेटर परफॉर्म करके नहीं आ रहे, पर्ची पे आ रहे हैं। पाकिस्तान का क्रिकेटर फ्लॉप होता है तो चेयरमैन उठ के कहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, और फिर उसके सपोर्ट के नारे के बावजूद वो फ्लॉप हो रहा होता है। अलबत्ता जो इंडिया के परफॉर्मर हैं, वो चाहे आईपीएल हो, चाहे उनकी रणजी ट्रॉफी हो, चाहे उनका वो हजारा कप हो, उन सब में वो परफॉर्म कर करके अपने आप को मनवा के आते हैं। इसलिए जब उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बैठी होती है तो आपको पता होता है कि यार अगर विराट कोहली नहीं है तो पीछे तो जो आने वाला है वो उससे ज्यादा तगड़ा है। आप देखें ना कि कोहली अभी आपके जो है उससे हजम हुआ नहीं था, ये शुभमन गिल आ गया। शुभमन गिल क्या कम आप उसको समझते हैं। इसी तरीके से उनका वो चक्रवर्ती आप देख लें, उसकी तरीके आप जो है जो उनका फास्ट बॉलर है बुमराह को देख लें, बुमराह के अलावा उनके साथ जो बॉलर उन्होंने ऐड किए हैं, किसी को भी आप देख लें, कोई उनका स्पिनर ले लें, कोई उनका बैटर ले लें, उनका ऑलराउंडर चाहे पांड्या हो, उनका ऑलराउंडर दूसरा हो, सब आपको समझ आएंगे कि यार ये एक से बढ़कर एक है। एक जमाने में ऐसा होता था, 1999 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी वसीम अकरम की, पता होता था कि यार ओपनर चले जाएंगे तो उसके पीछे भी फैंटी लगाने वाले हैं, वो चले जाएंगे तो उसके पीछे भी टिक के स्कोर करने वाले हैं। बॉलर वसीम वकार से जान छूटेगी तो अब्दुल रज़ाक भी वहां बॉल कर रहा होगा, वहां शुएब अख्तर भी बॉल कर रहा होगा, वहां सकलैन मुश्ताक भी बॉल कर रहा होगा। तो वो एक डेडली जो है ना कॉम्बिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा नहीं है। इंडिया की टीम जो है वो मैंने बेशक बताया कि दोनों प्रेशर में होंगे, लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए, ऑन ग्राउंड देखा जाए, तो नफसियाती बर्तरी को अगर साइड पे कर दें तो इंडिया को बहुत ज्यादा एज हासिल होगा। अच्छा, वैसे आपने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि रेफरेंस जो है वो तब तक ही चलता है तब जब तक आप फील्ड में इन नहीं होते। उसके बाद आपकी स्किल्स ही होती हैं जो आपको बता देती हैं, परफॉर्मेंस होती है, वरना आप एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जट साहब कि इंडिया के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है, इसलिए लोग पाकिस्तान से देखने नहीं आ रहे। गजल क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हल्की फुल्की इसमें शरारत की इजाजत मुझे भी दीजिए। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि एक बात आपने सही की है, यानी कि बाकी बातें मैं नहीं बाकी भी ठीक की है। वैसे मतलब जो हिट करने वाली बात थी वो मैंने ये मैंने लाइटर नोट पे बात की थी। देखें गजल, मामला ये है कि इंडियन सहाफ़ी क्या कह रहे हैं ये अहमियत रखता ही नहीं, और ना आपको इसको देखना चाहिए। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच माइक हसन की जो है वो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है गालिबन, और उसमें वो एक व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं और बीच में उन्होंने लिखा हुआ है मीडिया नॉइज। तो जब वो मीडिया नॉइज बीच में दिखा रहे हैं तो उस मीडिया नॉइज को आप इंडियन मीडिया नॉइज को समझ लेना कि इंडिया जो है वो, अगर उनके एंकर्स ये कहते हैं, उनके लोग कहते हैं हमारा भारत से पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है, तो उनको कहने दें, आप करके दिखा दें। हाँ। आप दिखाएं कि नहीं जी हम इस इवेंट के हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन थे। अगर 2009 में हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं तो अब हम दोबारा जो है वर्ल्ड चैंपियन बनने की अहलियत रखते हैं। अब तो आप खुद कह रहे हैं
कि आपको रिदम भी मिल गया, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी मिल गई है, तो अब जाएं और जाके करके दिखाएं। हमारी दुआएं, कौम की दुआएं, मेरी दुआएं, आपकी, हसनैन की दुआएं, हम सबकी दुआएं जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन दुआ के साथ आपको दवा करके दिखानी है और दवा करके दिखाएं। इसको अगर आप बॉर्डर टेंशन से भी जाके जुड़े तो एकदम मतलब यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पीछे है, इंडिया की टेक्नोलॉजी आगे है, वहां पे सबने देखा फिर क्या हुआ। तो अब इस ग्राउंड में भी सबको दिखाएं। यहाँ पे तो 42 कैमरे लगे होंगे, 42 कैमरों में आप करके दिखाएं कि भाई जब बात इज्जत पे आ जाती है, जब बात आ जाती है खुद को मनवाने पे, तो हम मनवा सकते हैं। हम और टैलेंट की कमी नहीं है इन खिलाड़ियों में, मैं आपको बता दूं। सिर्फ कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि मेरिट की टीम नहीं है। तो बहरहाल जो आ गए हैं वो कहें कि जी शुएब जट गलत कहते हैं, हम पर्ची नहीं, हम करके दिखाएंगे। जो जो हम पे तनकीद करते हैं वो सब गलत, हम आपको करके दिखाएंगे। तो शुएब जट आपको सलूट पेश करेगा, पूरा पाकिस्तान आपको सलूट पेश करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर मैच के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर जिनका दिल दुखेगा वो फिर चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब टीम तो मोर और लेस यही है, अगर कल का मैच हम हार जाते तो फिर यहाँ पे ये भी होता कि बाबर वापस आ रहे हैं, रिजवान वापस आ रहे हैं, लेकिन अब चले कम से कम वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। टीम क्या आपको जिस तरह माइक हसन है या फिर सलमान अली आगा वो एक पेज पर नजर आते हैं, तो सिलेक्टर्स का फिर क्या होगा? वो तो एक पेज पर नजर नहीं आते टीम के साथ। सर 14 सितंबर का मैच जो है ना वो मेक एंड ब्रेक होगा। ठीक है, 14 सितंबर का मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। अगर पाकिस्तान 14 सितंबर का मैच जीत जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कि हमने मिलके टीम बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर उसका नतीजा पाकिस्तान के अगेंस्ट गया तो फिर आप पहले ही जराए से ये खबर तो आई चुकी हुई है कि सिलेक्शन जो है वो टीम मैनेजमेंट यानी कि कप्तान और कोच कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का उसमें अमल दखल नहीं है। तो उस टाइम भी वो ऐसे से हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे जी हमारे हाथ खड़े, हम नहीं थे, ये थे, इन्होंने जो खिलाड़ी मांगे थे हमने इनको वो खिलाड़ी दे दिए, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन खिलाना था हमने कहा था खिला लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जवाब तलब भी होगी यकीनी तौर पे। वैसे जट साहब मुझे वैसे एक लाइटर नोट में बात बताएं कि वैसे अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है रुझान, ना परफॉर्मेंसेस है, हमेशा हम तनकीद करते हैं, बातें करते हैं, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, इसको निकाल दो, ये रेफरेंस वो रेफरेंस। अब बिल्कुल आपको लगता है कि मुस्तकबिल में जिस तरह से हम हॉकी से हमारा दिल उठ गया, अब क्रिकेट से भी मतलब कहीं तो उठ ही गया, कई लोगों का जो रह गए उनका भी उठ जाएगा। गजल मैं ये समझता हूँ कि अभी इतना बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं आया। हाँ, इस रास्ते पे ये चल रहा है कि अगर आपने अभी भी होश के नाखून ना लिए, अगर अभी भी आपने कौम को फतुहात ना दी तो फिर कौम आपसे मायूस हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि 14 सितंबर का मैच मेक एंड ब्रेक है। अगर पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया तो ये मेक की तरफ चले जाएंगे। ये खिलाड़ी जिन पे आज तनकीद हो रही है, ये टीम जिस पे शायद सबको कुछ को यकीन होगा लेकिन बहुत सारों को यकीन नहीं है, फिर इसी टीम को आप देखें लोग अपने सरों पर बिठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कोई नहीं भूला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी उसके बाद उस टीम का हर खिलाड़ी सुपरस्टार रहा। उस टीम ने ही बाबर आजम को बाबर आजम बनाया। उस टीम ने सरफराज को कितने अरसे तक जो है वो, बल्कि आज तक सरफराज को कौमी हीरो समझा जाता है। हाँ। फिर उस टीम के जितने खिलाड़ी थे, आप हसन अली को ले लें, शादाब खान को ले लें, जिसको ले लें, इवन आप रोमान रईस आपने देखा होगा कि वो एक आधे मैच के लिए आर्सेनल में पहुंचे थे, ठीक है ना, उन तक को जो है वो सर पे बिठाया गया था। तो इस मैच में क्योंकि बॉर्डर टेंशन के बाद ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं रहा, इस पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को तवक्कुआत हो गई हैं। अब जो है वो इंडिया की साइड हो या पाकिस्तान की साइड हो, वो जीत से कम बात करना ही नहीं चाहते। तो ये मैच अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मेक ही मेक है, वरना फिर ब्रेक ही ब्रेक। बिल्कुल ऐसी है। जट साहब मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि होश के नाखून लेने चाहिए, अब ये बताइए कि होश नाखून जो है वो पीसीबी किस तरह नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के अपने भी स्टेक हैं, किसी ने बेटे को खिलाना है, किसी ने भतीजे को खिलाना है, तो वो सारे ही अपना काम निकाल रहे हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए, हमारा टाइम खत्म हो गया। बस टाइम फिर ये है कि यार फिलहाल हम सब मिलकर एशिया कप में टीम को सपोर्ट करते हैं। 14 सितंबर के बाद ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। सही। थैंक यू सो मच। जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो रही थी, आज शुरू होने वाला है उस रिलेटेड, और यकीनी तौर पर बहुत सी बातें जो अब आपको समझ आ चुकी होंगी। दबे अल्फाज में भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।